एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनापुर था, जहां जिंदगी सादा और पुरसकून थी। उसी गांव में एक गरीब मियाँ बेबी कशन और मेरा आलू पूरी का ठेला लगाकर गुजारा करते थे। किशन की आलू पूरी का जायका लाजवाब था। मसालेदार सब्जी और गर्म फूली हुई पूरी हर किसी को पसंद आती थी। कभी किशन के ठेले पर खूब भीड़ हुआ करती थी, मगर अब हालात बदल चुके थे। अब किशन के ठेले पर कोई गाहक नहीं आता था और वो रोज उदास बैठा रहता। इसी गांव में मोहन नाम का एक और आलू पूरी वाला था, जिसके ठेले पर हर वक्त रश लगा रहता था। जायका तो किशन की पूरी का बेहतर है, मगर दिल मोहन के ठेले की तरफ जाता है। ये बातें किशन सुन लेता है और उसके दिल में शक पैदा हो जाता है कि कहीं मोहन ने जादू तो नहीं किया। इसी रात मोहन अपना ठेला जल्दी समेटकर घर चला जाता है। घर पर उसकी बेबी सजन उसे याद दिलाती है कि आज अमावस की रात है। मोहन बताता है कि हर अमावस को 13 किलो चिकन देना जरूरी है, वरना अंजाम बुरा होगा। मोहन रात के अंधेरे में किसी अनजान हस्ती को चिकन खिलाने निकल जाता है। अगली सुबह मोहन एतमाद के साथ अपना ठेला लगाता है और फिर भीड़ जमा हो जाती है। अदर किशन एक बार फिर खाली ठीले के साथ बैठा अपनी किस्मत को कोसता है। इसी दिन शहर से आए एक जोड़े राकेश और नीहा गांव में दाखिल होते हैं। गांव वाले उन्हें मोहन के ठेले की तारीफ करते हुए वहां भेज देते हैं। भीड़ देखकर राकेश और नीहा मोहन के ठेले से वापस लौट आते हैं। उनकी नजर किशन के साफ सुथरे मगर सुनसान ठेले पर पड़ती है। वो किशन की आलू पूरी खाते हैं और जायके की दिल से तारीफ करते हैं। किशन उन्हें बताता है कि मोहन के पास जरूर कोई जादू या राज है। मोहन दूर से ये मंजर देखकर फौरान जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में मोहन एक पुरानी गार में दाखिल होकर मुंतर पड़ता है। अगली सुबह राकेश और नीहा का दिल खुद ब खुद मोहन के ठेले की तरफ खच जाता है। किशन ये सब देखकर यकीन कर लेता है कि जादू वाकई मौजूद है। गांव का मुखिया इस मामले को मामूली जायके का फर्क बताकर टाल देता है। शाम को राकेश और नीहा किशन के घर जाकर जंगल का राज बताते हैं। तीनों मिलकर मोहन के राज से पर्दा उठाने का फैसला करते हैं। वो जंगल में गार तक पहुंचते हैं, जहां चिकन की बू और मंतर सुनाई देते हैं। इस रात के बाद तीनों कभी वापस नहीं आए।